नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवती। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आदिवासियों के हितैषी शिवराज सरकार ने लटेरी गोलीकांड पर पर्दा डाल दिया है। 1 साल 3 महीने बाद भी जांच के लिए गठित आयोग जांच रिपोर्ट पेश नहीं कर सका है, जिसकी वजह से दूसरी बार आयोग का एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है। 9 अगस्त 2022 को वन अमले की फायरिंग में आदिवासी की मौत हो गई थी। 4 अन्य लोग उस दौरान घायल भी हुए थे। वन कर्मियों ने मृतक पर लकड़ी चोरी करने का आरोप लगाया था। शिवराज सरकार ने विदिशा के लटेरी गोलीकांड के लिए सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में जांच आयोग गठन किया। आयोग को 3 महीने में रिपोर्ट सरकार को देनी थी, लेकिन 1 साल 3 महीने बाद अभी तक आयोग जांच रिपोर्ट नहीं दे पाया है, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या शिवराज सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है? क्या आदिवासी की मौत को भूल गई है सरकार? 3 महीने की जांच को 1 साल 3 महीने क्यों लग रहे हैं? जिस रिपोर्ट को 3 महीने में पेश किया जाना था, उस रिपोर्ट को 1 साल 3 महीने हो गए हैं, अभी तक पेश नहीं किया गया है। क्या मंशा है? क्या वजह है? क्या आरोपियों को बचा रही है शिवराज सरकार? और क्यों आखिर अभी तक जांच रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया है? क्यों इतना लंबा वक्त लिया गया है? क्यों इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है? जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरोपियों को बचा रही है शिवराज सरकार? जब 3 महीने में रिपोर्ट पेश करनी थी, तो 1 साल 3 महीने क्यों लग गया? देखिए, इस रिपोर्ट के बाद यह साफ हो जाएगा मन्नू कि एमपी की शिवराज सरकार आदिवासियों की कितनी हितैषी है। जनजातीय वर्ग के हित की बात कहते हैं, लेकिन एक देखिए आदिवासी युवक पर गोली चलती है और उसकी मौत हो जाती है और अब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती। दरअसल ये मामला है विदिशा के लटेरी का, जहां 9 अगस्त 2022 को देखिए वन विभाग के अमले की गोली से एक आदिवासी युवक की डेथ हो जाती है मौके पर, और जबकि 3 से 4 जो आदिवासी हैं वो घायल हो जाते हैं। और इसके बाद अगस्त से मामला खिंचता है दिसंबर में, और ये तकरीबन तारीख होगी 8 दिसंबर 2022 की। एक उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं BPS चौहान, उनकी देखिए लीडरशिप में एक आयोग का गठन किया जाता है, जो इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को 3 माह में। तारीख एक बार फिर नोट कर लीजिए, दिसंबर 2022। 3 माह में सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी अलग अलग बिंदुओं पर कि आखिरकार आदिवासी युवक पर गोली चलाने की नौबत क्यों आन पड़ी, आखिरकार एक आदिवासी की जान क्यों गई, आदिवासियों के साथ ऐसा सलूक क्यों। 3 माह तो छोड़िए, 1 साल और वक्त हो गया है घटना को, 3 माह अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। आयोग को 2 बार एक्सटेंशन मिल गया है, लेकिन 3 माह का काम 1 साल 3 माह में आयोग नहीं कर पाया। या तो सरकार की मंशा नहीं है कि आदिवासी की जिसने हत्या की है, जिसने गोली चलाई, आदिवासी युवक का परिवार जिसकी वजह से असहाय हो गया, वो पकड़ा जाए, या फिर दूध का दूध पानी का पानी हो। और दूसरी बात यह है, क्या ये आदिवासी हितैषी मंशा है कि जांच रिपोर्ट को 3 माह में जांच रिपोर्ट सौंपनी चाहिए थी, और खबर बीच में आई भी थी कि जांच रिपोर्ट ने अपनी पूरी कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट तैयार कर ली है आयोग ने, लेकिन वो सरकार तक नहीं पहुंची। और एक्सटेंशन दूसरी बार ये दे दिया गया। ये बताता है कि आदिवासियों के हित की मध्य प्रदेश में बात तो की जाती है, लेकिन आदिवासियों पर चाहे अत्याचार हो या आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों पर कार्रवाई हो, वो जितने बड़े पैमाने पर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर ये एक्सपोज करती है एमपी की सरकार की मंशा है ये रिपोर्ट, क्योंकि यदि 1 साल 3 माह में एक गोलीकांड के मामले की जांच रिपोर्ट यदि आयोग सरकार को नहीं सौंप पाया, तो फिर ऐसे आयोग को बने रहने का या फिर बैठे रहने का मतलब ही क्या है? पैसे बाकायदा खर्च हो रहे हैं और कुल मिलाकर सरकार की मंशा पूरी हो नहीं रही है, तो फिर ऐसे आयोग को बार बार एक्सटेंशन दिया क्यों जा रहा है? देखिए, जांच से अब तक जो आदिवासी की हत्या करने वाले लोग हैं उन पर कोई आंच नहीं आई है। 3 माह का काम 1 साल 3 माह में पूरा नहीं हो पाया है। या तो सरकार चाहती नहीं है कि आदिवासी के हत्यारे पकड़ाए जाए, या फिर गोलीकांड के आरोपियों पर कार्रवाई हो। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ऐसे कांड पर
कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 18 से ठीक पहले मंदसौर गोलीकांड हो जाता है, आज तक किसान के हत्यारों का पता नहीं है, किसकी वजह से किसानों की जान गई। और अब ये आप गोलीकांड देख लीजिए, ऐसे कई आयोग मध्य प्रदेश में बने और लेकिन उनकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है, ना पता चला है। ऐसे ही इस आदिवासी युवक की जिनकी वजह से जान गई, कई आदिवासी युवक जो घायल हुए, वो आयोग रिपोर्ट आज तक पेश नहीं कर पाया। जनजातीय वर्ग के हित की बात करने वाली शिवराज सरकार की हकीकत है कि आयोग की रिपोर्ट अब तक वो ना तो ले पाए, ना आयोग सबमिट कर पाए। कुल मिलाकर बात यह है कि एक आदिवासी की हत्या हुई है, एक आदिवासी पर गोली चलाई गई, उसकी जान चली गई। 1 साल 3 माह में ऐसी कौन सी अड़चन आ गई कि वो रिपोर्ट अब तक सरकार के पास नहीं पहुंची, कि वो जांच पूरी नहीं हो पाई। कोई छोटे मोटे व्यक्ति इस पूरे मामले की जांच आयोग को लीड नहीं कर रहे हैं। देखिए, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, ये तो महीनों में काम कर देते हैं, लेकिन साल से ज्यादा का वक्त होना बताता है कि जनजातीय वर्ग सिर्फ सियासत के केंद्र बिंदु में मध्य प्रदेश में रहा है। एक परिवार बेघर हो गया, एक आदिवासी की जान चली गई, लेकिन ना तो आयोग को जिम्मेदारी बिल्कुल प्रमोद, और एक वजह यह भी हो सकती है ना कि अगर रिपोर्ट सामने आ गई तो कहीं आने वाले चुनाव में बीजेपी को दिक्कत ना हो जाए। आप रहिएगा हमारे साथ।